नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बाकरे से प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बुधवार को राजभवन में मुलाकात की है। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल हरिबाऊ बाकरे से प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बुधवार को राजभवन में मुलाकात की है। राज्यपाल से उनकी ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से हैं, जहां पर राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश की धरा को जल स्रोतों से परिपूर्ण और हरी भरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीएम ने सोमवार को बैवर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। 20 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सर्किट हाउस में कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेने के बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अब तक बीकानेर का विकास रुका हुआ था, उसको हमारी सरकार आने के बाद किया जाएगा। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी आने से बीकानेर का डेवलपमेंट तेज गति से होगा। बीकानेर के पूर्व सैनिक और यहां के अधिकारियों से बातचीत की गई है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने के लिए उद्योगपतियों से बात की गई। बीकानेर में सिरेमिक हब कैसे बने, इसके लिए गैस पाइपलाइन की आवश्यकता होगी और उस पर भी चर्चा होगी। मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ, तो एक अलग खुशी होती है बीकानेर आने में। अब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ आने से मुझे उम्मीद है कि बीकानेर का डेवलपमेंट तेज गति से हो जाएगा। आज तो लोगों आ गए, लोगों को नहीं आवेगा। जो प्रेस वार्ता है उस कारण में आज यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। एक एग्जीबिशन भी है 11 वर्ष में जो देश में काम हुआ है। उसके बाद बीकानेर जिले के जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। इसी दौरान मैंने ये सही समझा कि बीकानेर के कलेक्टर, यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, फोन काटे, सभी को बुलाते हैं। फोन काटो, बीकानेर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा हो। आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी, कुछ सुझाव आए। उन सुझावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिए हैं कि यहाँ पर आए। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिकता से सिरेमिक जोन को तैयार कराया जाए। सिरेमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसकी जरूरत होती है वो है ऊर्जा। तो उसके लिए गैस का व्हील्स के ऊपर नहीं बल्कि पाइपलाइन से उपलब्ध थोड़ा ऊपर कर लो। बात करें। हमारा जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी इस तरह के रॉ मटेरियल है जिससे प्रदेश को, उस जिले को, वहां के रिहायशी लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे व्यापारियों को फायदा हो सकता है, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए मैंने आज तुरंत आदेश दिए। माना जाएगी, खुल जाएगी हर चीज जिसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को सेना में स्थानीय कमीशन मिला,
स्थायी कमीशन मिला है। सैनिक स्कूलों और एनडीए में प्रवेश शुरू हुआ। साथ ही भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं और स्टेम में करीब आधी ग्रेजुएट महिलाएं हैं। अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बरवा बुधवार को यहां पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा, सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं, जोधपुर के सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे सारे लोगों के मुंह पर आज निश्चित रूप से ताला लगा होगा जिन्होंने इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। आप लोगों की चिंता के लिए भी मैं आप सब लोगों ने जिस तरह से इस विषय को लेकर के चिंता की, मेरा जिस तरह से सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं जोधपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। नई तकनीकी के साथ में जिसमें स्पैन बिटवीन टू पिलर्स जो है वो लगभग सामान्यतः जितना होता है उससे दुगना से ज्यादा होगा, उसके साथ में ये प्रोजेक्ट बनेगा ताकि इसकी कॉस्ट कम हो और हम ज्यादा सुविधाजनक रोड दे पाए। मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद में जोधपुर की ये जो नर्व लाइन है, इस पर जो ट्रैफिक की चुनौती है, इस पर आने वाले कई दशकों के लिए इसका समाधान हो पाएगा। हम सब लोग कृतसंकल्प हैं जोधपुर के विकास के लिए, जोधपुर के लोगों के जीवन में सहूलियत लाने के लिए, और इसके लिए, इस सौगात के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय सड़क मंत्री, आदरणीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय पूर्वक जोधपुर के निवासियों की तरफ से और पश्चिमी राजस्थान के लगभग 4 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन। जल संसाधन एवं जल संसाधन के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण प्रेमी और जिलेवासी सक्रिय रूप से कार्य कर अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाए हुए हैं। जल संरक्षण हरियालो राजस्थान के तहत सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। जल संसाधन मंत्री ने करौली के पांचना बांध पर बुधवार को पुनर्वास और सुधार कार्य सहित अन्य एनीकट निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि आज हम पांचना बांध पर संयुक्त रूप से एकत्रित होकर जल संरक्षण से संबंधित कई कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन के भागी बन रहे हैं। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर स्थित है और इस क्षेत्र में जलापूर्ति का अभिन्न हिस्सा भी है। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने, आरपीएससी के पुनर्गठन और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर जारी आंदोलन के बीच में नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। हमें विश्वास है कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल को समय मिलेगा और इस गंभीर विषय पर कोई ठोस निर्णय होगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएसएस मुख्य परीक्षा और व्याख्याता परीक्षा की तिथि को स्थगित करके आगे बढ़ाने की मांग युवा कर रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा, सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए इन दोनों परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। राजगढ़ कस्बे में आगामी जगन्नाथ मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम हरकेश मीना और डीएसपी मनीषा मीना ने मेला स्थल का जायजा लिया है। उन्होंने जायजा लेकर मेला कमेटी से आवश्यक जानकारी भी जुटाई है। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर मेला संपन्न होने तक का मेले को सफल बनाने के लिए आमजन से अपील की है। एसडीएम हरकेश मीना ने बताया कि बुधवार को आगामी जगन्नाथ जी मेले की व्यवस्थाओं के लिए मेला स्थल का भ्रमण किया है और तहसीलदार बीपी सिंह, नरुका, डीएसपी मनीषा मीना और नगर पालिका के अधिकारी और मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मौका देखा गया। मेले के समय जो व्यवस्थाएं की जानकारी का जायजा लिया गया, मेला कमेटी से सुझाव लिए गए, उसके अनुसार आगामी जगन्नाथ की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। आगामी जगन्नाथ जी मेले की व्यवस्थाओं हेतु
मेला स्थल का भ्रमण किया गया, जिसमें तहसीलदार जी राजगढ़, बीपी नरूखा जी, सीओ मैडम, नगरपालिका से अधिकारी और मंदिर कमेटी के सदस्य, अन्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया और मेले के समय जो व्यवस्थाएं उनकी जानकारी ली गई, जायजा लिया गया और कमेटी से कुछ सुझाव भी मांगे हैं, कैसे करना चाहिए, किस तरह से किया जाना है। कमेटी ने भी सुझाव दिए हैं, उसके अनुसार आगामी जो मेला है अपना, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखेंगे और सभी का सहयोग भी, इसमें मेला कमेटी व आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है और हम विश्वास दिलाते हैं कि मेले को अच्छे से करवाएं। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जिले में सफल क्रियान्वयन एवं अब तक की करवाई गई गतिविधियों के संबंध में मंगलवार को DOIT के VC कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिला कलेक्टर मंगलवार को VC के माध्यम से अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोले थे और उन्होंने ये भी बताया कि NFSA के जनधारा के तहत में सभी स्तरों पर लंबित आवेदनों को शीघ्र ही निस्तारण करने, वर्तमान समय में चल रहे हीटवेव को देखते हुए चिकित्सक अधिकारियों को दवाइयों की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। ग्यारह साल बेमिसाल प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फीता काटकर किया है। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों और कई योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। राठौड़ ने बताया कि 2014 में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, तब देश के हालात बहुत खराब थे। लोगों का सरकार से विश्वास खत्म हो चुका था। उसके बाद मोदी जी आए तो विकास हुआ, विश्वास हुआ और विश्व में नाम भी हुआ। – 2014 में जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जिम्मेदारी दी, तब उस समय देश के हालात बहुत गंभीर थे, बड़े बड़े स्कैम होते थे, विश्वास खत्म हो चुका था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उनके काम से एक विश्वास उत्पन्न हुआ जनता के अंदर, विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और विश्व के अंदर नाम भी हुआ। आज अगर हम चंद्रयान भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक गरीब के घर में उजाला भी करते हैं। आज देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोता। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर छत, ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे और मैं तो यही कह सकता हूं कि 11 साल हुए और हमारी संस्कृति के अंदर कोई भी मंगलमय कार्य शुरू होता है तो 11 का नेक देते हैं। तो आज आप सबके माध्यम से मैं जनता को, प्रदेश की, बीकानेर की और पूरे राष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नमन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये विश्वास जताया और उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े उतरे, तभी जनता ने 11 साल लगातार आशीर्वाद दिया। अब ये मंगलमय कार्य है तो उसको 2047 तक हमें चलाना है और इसी तरह से भारत समृद्ध होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। किसान, गरीब, युवा, महिला, सबको हम सशक्त करते रहेंगे। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शिखर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलते हुए कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम संविधान बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 400 पार के उनके नारे को जनता ने सबक सिखाया है। उनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता संविधान विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि
एसआई भर्ती 2021 में व्यापक धांधली और आरपीएससी की विफल कार्यप्रणाली के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन का सरकार पर सीधा असर पड़ा है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है, जिसमें 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस भर्ती घोटाले की गंभीरता से अवगत कराएंगे और इसके साथ ही आरपीएससी पुनर्गठन सहित अन्य मांगों के बारे में बात रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में खुसरो मियां दरगाह जयपुर के प्रमुख मौलाना जियाउद्दीन चार दरवाजा जयपुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सदस्यता ग्रहण कराई। उनके साथ ही अहमद जमाल खान के प्रयासों से कई कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में मंगलवार को जल ग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में आमजन के सहयोग से जल संग्रहालय और साथ ही संग्रहण संरचनाओं पर श्रमदान और साफ सफाई कार्य किया गया। अभियान के तहत आमजन और जनप्रतिनिधियों को MJSA योजना के अंतर्गत जिले भर में जल संरक्षण के कार्यों का अवलोकन करवाया गया। धौलपुर ब्लॉक की भैसेना ग्राम पंचायत भैसेना तालाब, सैपाऊ ब्लॉक के नगला खरगपुर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण कार्य, बॉडी ब्लॉक के बरपुरा ग्राम पंचायत में, सरमथुरा ब्लॉक की अंगाई ग्राम पंचायत में MPT नियर रोड 1 कार्य और राजाखेड़ा ब्लॉक की सिंघावली कला ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य आमजन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अवलोकन कराया गया है। साथ ही जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए भी आपको बताते चलें कि प्रेरित किया जा रहा है। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ निर्देशालय एवं चिकित्सक शिक्षा संयुक्त मंच के प्रदेश संयोजक बजरंग कुमार सोनी ने अमरीश कुमार सचिव चिकित्सक शिक्षा से सचिवालय में मुलाकात कर लैब टेक्नीशियन संवर्ग की लंबित मांगों पे ग्रेड पे 4200 पदनाम संशोधन की अधिसूचना जारी करने और स्टफिंग पैटर्न में संशोधन करके पदों में बढ़ोतरी का ज्ञापन सौंपा है। मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी समय के बाद 1 घंटा अतिरिक्त सैंपल संग्रहण के पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, उस पर सचिव से संवर्ग के पदों में बढ़ोतरी के लिए अतिशीघ्र प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया गया है। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज की 171वीं रथ यात्रा और मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी हरकेश मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेला कमेटी और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सफाई, रोशनी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था और रथ मार्ग के मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीएम मीणा ने रथ यात्रा और मेला महोत्सव में सभी को अपना योगदान देने की बात कही। मेले में आने वाले दुकानदारों, झूला वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर समय पर दुकानों का आवंटन और बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात कही। रथ यात्रा के मार्ग को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए विद्युत विभाग, मेला स्थल पर पानी की व्यवस्था के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मेला स्थल पर रंग रोगन सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए गए। को आगामी दिनों में राजगढ़ कस्बे में मेले के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेला कमेटी
नगरपालिका मंडल राजगढ़, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, पीएचईडी, अन्य उपखंड के सभी विभागों के साथ में मीटिंग का आयोजन किया गया जी, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले मेले में व्यवस्थाओं से संबंधित सभी डिपार्टमेंटों को जानकारी, व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। मंदिर कमेटी से भी व्यवस्थाओं के संबंध में प्राप्त किए जी, और सभी को मेले में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं और हमें आशा है कि अगर बिल्कुल हम शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। और इसी के साथ में हमारी मीटिंग से धन्यवाद संपन्न की। राज्य के शिक्षा क्षेत्र में निवेश को मूर्त रूप देने के लिए राइजिंग राजस्थान अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने भूमि आवंटन और चिन्हीकरण से जुड़ी अड़चनों को त्वरित हल करने और लंबित एमओयू के निस्तारण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टोक, कुचामन और आबू रोड में प्रस्तावित सैनिक स्कूलों के एमओयू की प्रगति रिपोर्ट की भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने बोर्ड परीक्षा से अधिक परिणाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों और विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पर बल देने की बात कही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से खुशालदास विश्वविद्यालय में पश्चिमी राजस्थान के पहले, आपको बताते चले कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का शुभारंभ हुआ है। जिला कलेक्टर कानाराम ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण शहद प्रोसेसिंग केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। समारोह में उप निदेशक कृषि सुभाष चंद्र डूडी, उप निदेशक बागवानी डॉक्टर रमेश चंद्र बराला, पूर्व उप निदेशक कृषि जय नारायण बेनीवाल और कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल मंचासीन रहे। इस मौके पर मधुमक्खी पालन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि ये केंद्र के लिए यहां पर मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान साबित होगा और उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों और छोटे किसानों से मुख्यधारा में आने का आह्वान करते हुए कहा, कृषि आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन सबसे व्यावहारिक वैकल्पिक व्यवसाय है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या